शुभ मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी, आपका हिंदी विषय आचार्य। आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी आरोह भाग 1 के अंतर्गत देखेंगे पाठ स्पीति में बारिश, जिसे लिखा है कृष्णनाथ जी ने। पाठ पर चर्चा शुरू करें इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, यदि अब तक आपने हमारे चैनल अशोक कुमार देहरी हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। और यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो कोई आवश्यकता नहीं, सब्सक्राइब एक बार होती है, लाइक कमेंट और शेयर बार बार होते हैं। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए पाठ पर चर्चा शुरू करते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा है, प्रिय जल की फुहारों से भरे बादलों के मतवाले हाथी पर चढ़ा हुआ, चमचमाती हुई बिजलियों की झंडियों को फहराता हुआ और बादलों की गरज के नगाड़े बजाता हुआ, यह कामी जनों का प्रिय पावस राजाओं का सा ठाट बाट बनाकर आ पहुंचा। यह किसके संबंध में लिखा है? तो वर्षा के संबंध में लिखा है। यहाँ कालिदास अपने प्रियतमा को समझा रहे हैं। वे कहते हैं कि हे प्रियतमा, यह जो वर्षा है यह कैसे आता है? तो जल के फुहारों को लेकर के और बादलों के मतवाले हाथी पर चढ़ा हुआ, बादल रूपी जो मतवाला हाथी है जिस पर बिना अंकुश के वह नियंत्रित नहीं होता, तो ऐसे मतवाले हाथी पर चढ़ा हुआ, चमचमाती हुई बिजलियों की झंडियों को फहराता हुआ। जब बादल आता है तो देखते हैं कि बिजलियां चमकने लगती है, तो उसको कालिदास जी ने कैसे लिखा है? मानो बिजलियों की झंडियों को फहराता हुआ और बादलों की गरज के नगाड़े बजाता हुआ। यहाँ पर बादल जब वर्षा आती है तो गरजने लगते हैं, ऐसा लगता है कि नगाड़े बज रहे हैं। तो उसी का वर्णन कर रहे हैं कि बादलों की गरज के नगाड़े बजाता हुआ यह कामी जनों का प्रिय पावस, कामी जनों के लिए अर्थात जो विवाहित पुरुष हैं ऐसे लोगों के लिए क्या है? तो अत्यंत प्रिय है यह पावस अर्थात वर्षा, राजाओं का सा ठाट बाट बनाकर आ पहुंचा। वह कैसे आ रहा है? एक राजा जब आता है तो किस प्रकार से उसकी सवारी होती है, उसके साथ साथ सेनाएं चलते हुए आते हैं, तो उसी प्रकार से यह पावस भी आ पहुंचा है। इसको राजाओं के जैसे ठाट बाट बनाकर आ पहुंचा है। क्यों कहा है? इसलिए कहा है कि देखिए, इसके साथ में बादल भी आ रहे हैं, बिजली भी आ रही है, आवाज़ें हो रही है, नगाड़े बज रहे हैं, मतलब बादलों की गर्जना हो रही है। तो जिस प्रकार एक राजा ठाट बाट के साथ में आता है, बादल भी उसी ठाट बाट के साथ आ पहुंचा है, अर्थात वर्षा भी उसी ठाट बाट के साथ में आ पहुंचा है। इसीलिए इसको राजाओं का सा ठाट बाट बनाकर आ पहुंचा, लेखक ने कहा है। यह पावस यहाँ नहीं पहुंचता, परंतु जिस वर्षा की हम चर्चा कर रहे हैं यह वर्षा यहाँ स्पीति में नहीं आता। कालिदास की वर्षा की शोभा विंध्याचल में है, अर्थात कालिदास ने वर्षा की जिस शोभा का वर्णन किया है वह विंध्याचल पर्वत के लिए हो सकता है, हिमाचल की इन मध्य घाटियों में नहीं है। और हिमाचल की इन मध्य घाटियों में नहीं है अर्थात स्पीति हिमाचल प्रदेश की मध्य घाटी में स्थित है, इसलिए यहाँ वर्षा का यह रूप देखने के लिए नहीं मिल सकता। मैं नहीं जानता कि इसका लालित्य लाहुल स्पीति के नर नारी समझ भी पाएंगे या नहीं। लेखक कहते हैं कि मैं यह नहीं बता सकता कि जिस प्रकार से कवि कालिदास ने लिखा है उसके लालित्य को, उसके सौंदर्यता को यहाँ के नर नारी समझ भी पाएंगे। वर्षा उनके संवेदन का अंग नहीं है, अर्थात वर्षा इनके लिए महसूस करने का विषय नहीं है, उनके संवेदना का अंग नहीं है। वह यह जानते नहीं हैं कि बरसात में नदियाँ बहती है। जब वहाँ के लोग कभी देखे नहीं हों इस प्रकार के बरसात, तो कहाँ जानेंगे? बादल बरसते मस्त हाथी चिंघाड़ते हैं, अर्थात जब बरसात होती है तो नदियाँ बहती है, बादल बरसने लग जाते हैं और जो मस्त हाथी है वह चिंघाड़ने लग जाते हैं। जंगल हरे भरे हो जाते हैं और जंगल भी हरितिमा से युक्त हो जाता है। अपने प्यारों से बिछड़ी हुई स्त्रियां रोती कलपती हैं,
ऐसी स्त्रियां जो अपने प्रियजनों से अलग रह रही हैं तो अपने प्रिय के याद में क्या करती हैं, रोने लगती हैं, कलपने लगती हैं। मोर नाचते हैं और इधर मोर भी नाचने लग जाते हैं। और बंदर चूप मारकर गुफाओं में जा छिपते हैं, परंतु जो बंदर हैं वर्षा के आने से गुफाओं के अंदर छिप जाते हैं। तो इस प्रकार से वर्षा का जो वर्णन है यहाँ के लोग नहीं समझ सकते। अगर कालिदास यहाँ आकर कहें कि अपने बहुत से सुंदर गुणों से सुहानी लगने वाली स्त्रियों का जी खिलाने वाली, अर्थात स्त्रियों के मन को आनंदित करने वाली, पेड़ों की टहनियों और बेलों की सच्ची सखी तथा सभी जीवों का प्राण बनी हुई वर्षा। वर्षा क्या है, तो सभी जीवों का प्राण है। वर्षा आने से सब आनंदित हो जाते हैं। तो सभी जीवों का प्राण बनी हुई वर्षा ऋतु आपके मन की सब साधें पूरी करें, अर्थात सारी इच्छाएं पूरी करें। तो शायद स्पीति के नर नारी यही पूछेंगे कि यह देवता कौन है, अर्थात वर्षा को कोई देवता मान बैठेंगे जो लोगों की इतनी इच्छाओं को पूरी करता है, और पूछने लग जाएंगे कहाँ रहता है, यहाँ क्यों नहीं आता। स्पीति में कभी कभी बारिश होती है। वर्षा ऋतु यहाँ मन की साध पूरी नहीं करती, अर्थात मन की इच्छाएं पूरी नहीं कर सकती। धरती सूखी ठंडी और बंधिया रहती है, और धरती जो है कैसी रह जाती है, बंझा ही रह जाती है, बांझ बनी ही रहती है। स्पीति में साल में एक फसल होती है। फसलों की चर्चा करें तो फसल भी केवल एक फसल होती है। मुख्य फसलें दो किस्म का, जौ, गेहूँ, मटर और सरसों। इसमें भी जौ मुख्य है। सिंचाई का साधन पहाड़ों से आ रहे नाले हैं। सिंचाई के लिए किस साधन का उपयोग करते हैं, तो नाले का उपयोग करते हैं जो पहाड़ों के किनारों से बना होता है या उन पर बनाए कुल हैं। कुल भी इसी को ही कहते हैं। ये नालियाँ पहाड़ों के किनारे किनारे बहुत दूर तक जाती हैं। स्पीति नदी का तट इतना चौड़ा है कि इसका पानी किसी काम में नहीं आ पाता, अर्थात स्पीति नदी के पानी को उपयोग नहीं कर पाते। स्पीति में ऐसी भूमि बहुत है जो खेती के लायक बनाई जा सकती है। भूमि खेती के लायक है, शर्त इतनी है कि इसके लिए स्पीति में जल उलीचा जाए, अर्थात जल निकालने का प्रबंध अगर हो जाए तो खेती हो सकती है, या फिर पानी का कोई और स्रोत पहुंचाया जाए। स्पीति में कोई फसल नहीं होता, मटर और सरसों को छोड़कर कोई सब्जी नहीं होती। शायद ऊंचाई, वायुमंडल के दबाव में कमी, ठंड की अधिकता, वर्षा की कमी वगैरह के कारण यहाँ पेड़ नहीं होते। लेखक ने कुछ कमियों को यहाँ पर चर्चा किया है। इसलिए स्पीति विशेषकर नंगी और वीरान है। मतलब स्पीति कैसी है, खुली है और वीरान है, अर्थात वृक्षों से भरी हुई है, विहड़ है। वर्षा यहाँ एक घटना है। यहाँ के लिए वर्षा का आना क्या है, तो एक घटना हो सकता है, एक सुखद संयोग है। हम काजा के डाक बंगले में सो रहे थे। लेखक उस समय कहाँ थे, तो काजा के डाक बंगले में थे। लगा कि कोई खिड़की खड़का रहा है, अर्थात कोई खिड़की को खोल रहा है। आधी रात का भी पिछला पहर है, इस समय कौन है। लैंप की लौ तेज की, खिड़की का एक पल्ला खोला तो तेज हवा का झोंका मुंह और हाथ को जैसे छीलने लगा। मैंने पल्ला भिड़ा दिया, उसकी आड़ से देखने लगा। देखा कि बारिश हो रही है, अर्थात लेखक को लग रहा था कि कोई खिड़की को खोल रहा है, परंतु लेखक ने जब खिड़की खोल करके देखा तो क्या हो रही थी, बरसात हो रही थी। मैं उसे देख नहीं रहा था, सुन रहा था, अर्थात उस बारिश को देखना भी मुश्किल हो रहा था, केवल उसकी आवाज़ें आ रही थी। अंधेरा, ठंड और हवा का झोंका आ रहा था, जैसे बर्फ का अंश लिए तुषार अर्थात ओस जैसी बूंदें पड़ रही थीं, जैसे नगाड़े पर थाप पड़ रही थी। वर्षा जब आती है तो ऐसा महसूस होता है कि मानो नगाड़े पर थाप पड़ रही थी। दुंगछेन को हवा बजा रही थी। दुंगछेन यहाँ पर बजाने वाली एक वाद्य यंत्र है, महाशंख कह सकते हैं। महाशंख की ध्वनि घाटी में तैर रही थी। स्वाति की स्पीति की घाटी में वर्षा हो रही थी, अर्थात
स्पीति की जो घाटी थी वहाँ पर क्या हो रही थी, वर्षा हो रही थी। यह आवाज़ किसके थे, तो वर्षा के आवाज़ थे। कमरे में ठंड बढ़ रही थी और कमरे में जो ठंड है वह बढ़ती जा रही थी। मैं बिस्तर में पड़ा पड़ा मालूम नहीं कब सो गया। लेखक कहते हैं कि कब वो बिस्तर पर पड़े थे और उन्हें नींद आ गई, उनको पता ही नहीं चला। सुबह उठा, चाय पीते पीते सुना कि स्पीति के लोग कह रहे हैं कि हमारी यात्रा शुभ है। मतलब लेखक का वहाँ पर आना शुभ है। स्पीति में बहुत दिनों बाद बारिश आई है। क्यों शुभ है, क्योंकि स्पीति में इससे पहले कभी बारिश नहीं हुई थी और बहुत दिनों बाद आज बारिश हुई है, इसलिए तो लेखक का वहाँ पर पहुँचना क्या है, उन लोगों के लिए शुभ है, ऐसा वहाँ के लोगों का मानना है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।